बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MMN। गुज़िश्ता ब्लैकआउट और हद से ज़्यादा लोड शेडिंग की पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया भर में बेचैनी और तशवीश फैली गई और हर जगह ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई गई रात भर, और ख़ासकर रशिया और तुर्की में इस खबर को काफ़ी अहमियत दी गई। मगर जानते हैं इस खबर की सबसे ज़्यादा तशवीश जो है वो इंडिया में फैली, और रात भर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो हाई अलर्ट रही कि कहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स ब्लैकआउट की आड़ में कोई हमला ना कर दे, और वो बॉर्डर के करीब उड़ान भरते रहे। उनके ख्याल में शायद पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो हमले की तैयारी में थी, इसलिए शायद वो भी हाई अलर्ट होंगे। लेकिन ये तो एक अलग बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स कुछ रातों से नहीं बल्कि 2-3 हफ्तों से जो है वो हाई अलर्ट और रेड अलर्ट थी। ये तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो और इंडिया जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में रहा, और यहाँ तक कि USA भी पल पल की ब्लैकआउट की जो खबरें हैं वो इंडिया को दे रहा था। ब्लैकआउट असल में क्या है? ब्लैकआउट 21वीं सदी तक एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी रही थी। इसमें होता ये है कि अगर कहीं जंग का खदशा होता है तो उससे पहले ये प्रैक्टिस की जाती है पूरे मुल्क में कि उसकी बिजली बंद कर दी जाती है, और एक सायरन बजता है और एक अलर्ट जारी किया जाता है, और फिर सारे मुल्क की बिजली बंद कर दी जाती है। ये एक स्ट्रेटजी होती है जंग की। ऐसा इसलिए होता था कि ताकि दुश्मन जो है वो उसके एयरक्राफ्ट और क्रूज़ जो है वो आइडेंटिफाई ना कर पाएँ अपने टारगेट को। जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम में ये होता था, और इवन 1965 और 71 की वॉर में भी ये प्रैक्टिस किया गया। आज की टेक्नोलॉजी एडवांस है, आज इसका पार्शियली फ़ायदा होता है ब्लैकआउट का, लेकिन मुकम्मल तौर पर इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। पहले दौर में जो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो रेडियो बीम नेविगेशन सिस्टम थी, और उसमें अपने टारगेट को डिटेक्ट करते थे, एयर टू ग्राउंड रडार करते थे। इस वक्त ना तो नाइट विजन गॉगल्स होते थे, उस वक्त एयर क्रूज़ को चीज़ें नज़र नहीं आती थीं। आजकल गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जिसमें नाइट विजन काम करता है। हालिया 1991 में लास्ट टाइम पूरी तरह से ब्लैकआउट इस्तेमाल हुआ था एक जंग में, और दूसरा वेनेज़ुएला में भी हालिया तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन पूरी तरह से इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता कि पूरा मुल्क जो है वो शट डाउन कर दिया जाए या ब्लैकआउट कर दिया जाए, क्योंकि जी कोई वॉर की स्ट्रेटजी अप्लाई की जा रही है। ख़ासकर पाकिस्तान का तो ऐसा कोई सीन नहीं था। सवाल ये है कि इंडिया सारी रात क्यों हाई अलर्ट रहा। देखें, ब्लैकआउट की अभी भी चाहे वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 27 फरवरी को ही आप देख लें। असल में इंडिया का मसला ये है कि करप्शन वगैरह की वजह से और या किसी और वजह से इंडिया बहुत से पुराने तैयारे इस्तेमाल करता है, तो उनके यहाँ अभी भी ब्लैकआउट की स्ट्रेटजी जो है बड़ा ये फ़नी बात है, लेकिन वहाँ पर अभी भी ब्लैकआउट की स्ट्रेटजी पर पूरी तरह अमल होता है। यही वजह है कि वो उन लोगों ने बहुत इसकी हाइप क्रिएट की, और अगर आप उनके चैनल्स को देखें तो उन्होंने सारी रात जो है अजीबो गरीब ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते रहे कि जी पाकिस्तान में सायरन चल रहा था, ये था वो था। तो इस वजह से जो है इंडिया तो वाकई सारी रात हाई अलर्ट रहा। और अगर 27 फरवरी की बात की जाए तो उनका टारगेट भी इसीलिए मिस हो गया कि उनके जो है अगर डे टाइम होता तो बात कुछ और होती, नाइट टाइम की वजह से, और उनके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत पुरानी थी कि हाँ जी यहाँ पे कोई मदरसा है, और ये वजह थी जिसकी वजह से उनका टारगेट भी मिस हो गया, और उनके पास इन्फॉर्मेशन भी पुरानी थी। और अगर डे टाइम होता तो वाकई उस पर असरअंदाज होता, और रात के वक्त की वजह से वो सही तरह से अपना टारगेट भी अचीव नहीं कर पाए हैं। इंडिया क्यों आज भी ब्लैकआउट पर बिलीव करती है, और ये इंडियन मीडिया या इंडियन एयरफोर्स की ही हम न्यूज़ आपको दे रहे हैं कि उनको ये क्यों लगा कि जो है ब्लैकआउट पाकिस्तान ने जो किया है, ये उनके मुताबिक ही हम आपको उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उनको ये लगता है कि पाकिस्तान ने ये जो ब्लैकआउट किया है ये एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर जंग लगती है तो हम कितनी देर में तमाम ग्रिड स्टेशन को जो है वो बंद कर सकते हैं। उमर अयूब ने जो आकर एक्सप्लेनेशन दी थी वो तो एक और चीज़ है, लेकिन इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर उनका यही बिलीव है कि ये एक तरह का जंग की स्ट्रेटजी थी, और ये इन्होंने चेक करने की कोशिश की है कि हम ग्रिड स्टेशन को फौरी तौर पर बंद करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। यही वजह है कि इंडिया सारी रात अलर्ट रहा, और ना सिर्फ इंडिया बल्कि USA से भी इंडिया जो है वो राब्ते में रहा, और उन लोगों ने मुकम्मल हर चीज़ को मॉनिटर किया कि रात 11:41 पर ये जो ब्लैकआउट पाकिस्तान में हुआ था इसके पीछे क्या रीज़न थी, क्या पाकिस्तान किसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तो इंडिया पर चढ़ाई नहीं करने लगा। बहरहाल यही वजह थी कि इंडिया सारी रात जो है वो अलर्ट रहा, और ना सिर्फ अलर्ट रहा बल्कि USA से राब्ते में भी रहा, और वो मिलकर हर चीज़ को मॉनिटर करते रहे कि कहीं पाकिस्तान जो है वो किसी नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कहीं इंडिया पर हमला तो नहीं करने जा रहा है। क्योंकि जो रात 11:41 पर ब्लैकआउट हुआ उसके पीछे जो रीज़न थी, जो भी रीज़न थी, वो उसकी वजह से इंडिया काफ़ी अलर्ट रहा और उनकी एयरफोर्स भी काफ़ी अलर्ट रही।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।